हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बाकी के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आप वो सारे वीडियोस भी देखिए। और आप अगर मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप स्क्रीन पे वीडियो के नीचे देखेंगे राइट हैंड साइड पर एक बेल आइकन है, आप उसे प्रेस कर दें। और जैसे ही अगर आप उसे जब बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत उसके बारे में मैसेज मिल जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी रीडिंग है ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। और आप में से बहुत से लोग, अब चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड कपल्स हैं, तो ये रीडिंग आप हर तरह के कपल्स के लिए है। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं, आप लोगों के बीच में कुछ ब्रेकअप हुआ है या आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, किसी कारण से आप लोगों की बातचीत बंद है और आप कभी कभी सोचते हैं इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, फिर कभी आप सोचते हैं कि आप ये रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके वो सारे डिलेमास, आपकी वो सारी जो मानसिक जो उद्वेलना है, जो परेशानियां हैं, ये उसके बारे में है। कि अगर आप जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप उनके साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं तो उसके बाद आप कैसा फील करने वाले हैं, और अगर आप वो रिलेशनशिप उनसे ख़त्म कर देते हैं तो भी आप कैसा फील करेंगे। तो ये कुछ इस तरह की रीडिंग है और इसमें एक एडवाइस का कार्ड भी है। तो आपको उसमें से अगर आपको एडवाइस लगता है कि आपसे रेजोनेट हो रही है और आप उसका कुछ फ़ायदा ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट एडवाइस। और याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी और कुछ के साथ नहीं होगी, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, गिव मी अ थम्स अप। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। ये सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल 1 विच इज सिल्वर, दिस इज सिल्वर, दिस इज पिंक एंड दिस इज ब्लू। तो दिस इज अ सिल्वर ड्रम के जैसे बना हुआ, इट्स स्मॉल चार्म। तो दिस इज पिंक, दिस इज सिल्वर, दिस इज पिंक एंड दिस इज ब्लू। अब आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और जिस भी पाइल की ओर आप सबसे पहले रेजोनेट होते हैं आपने वो पाइल चुननी है। हाँ, उससे पहले आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में आप सोचिए, उनका नाम मन ही मन लीजिए और फिर आप पाइल चुनिए। और आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए सो दैट वो आपको हेल्प करें ये पाइल चूज़ करने में। तो आइए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं उनकी जिन्होंने ये सिल्वर चार्म चूज़ किया है। देखिए, आपके अगर आप जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप कैसा रहने वाला है, और अगर आप रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं, मतलब आप उनसे थोड़ा दूर जाते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है आपके ऊपर में। तो ये कुछ इस तरह की रीडिंग है। ओके। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपकी, खैर सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस कार्ड में एक बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। नो डाउट अभी आपकी सिचुएशन काफ़ी बुरी चल रही होगी और आपको जब मैं ये बात बोलूँगी तो आपको विश्वास नहीं होगा और आपको लगेगा कि मैं आपको एक झूठे ख्वाब दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से आपको लगेगा। बट एक विश कार्ड आपके लिए आया है जो कहता है कि यू कैन मेक अ विश। आप एक विश मांगिए और आप जिस तरह की अच्छी रिलेशनशिप आप चाहते हैं, बहुत चांसेस हैं आपकी, आप अगर आप एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आप वो अपनी इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ विश कार्ड जो बता रहा है कि आने वाले समय में बहुत चांसेस है कि आप जिस तरह की रिलेशनशिप, फुलफिलिंग, इमोशनली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप चाहते हैं, आपकी ये रिलेशनशिप उस तरह की रिलेशनशिप में कल्मिनेट हो जाएगी।
तो सबसे पहले अभी की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि अभी शायद आप बहुत परेशान चल रहे हैं, इसलिए आपको मेरी इन बातों पे विश्वास ना हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। बहुत ही मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, मेंटल टॉर्चर आपके ऊपर है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में, ऐसे जैसे आपको इस रिलेशनशिप में बांध दिया गया हो। अब चाहे आप कपल्स हैं, मैरिड हैं, या आप कमिटेड कपल्स हैं, और बहुत चांसेस है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स जैसे अब्यूजिव थोड़े से हों। अब्यूजिव तो मैं नहीं बोलूँगी, बट कंट्रोलिंग, मतलब थोड़ी डोमिनेटिंग, जैसे कभी कभी आपको डोमिनेट करते हों, कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही होंगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपके गले में जैसे फंदा डाल दिया गया है। अब इस रिलेशनशिप में आप ना आपसे निकलते बन रहा है, ना आप उसको निभा पा रहे हैं। और कुछ ये भी हो सकता है क्योंकि शायद आपने ही बहुत ज़्यादा अपनी थिंकिंग नेगेटिव करके रखी हुई है। बहुत नेगेटिवली आप शायद अपने रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में इंसान नहीं होता है ट्रैप। ये सब हमारे अपनी मानसिक क्षमताएं होती हैं, जिन्हें हम हमारे मन में बनाई हुई बातें होती, जिसके कारण हम रिस्ट्रिक्टिव फील करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, किसी भी सिचुएशन से अगर हम निकलना चाहें तो हम निकल सकते हैं। वही जब हम अपना मेंटल पावर लूज कर देते हैं, तब हमारे साथ इस तरह की आती है कि हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, जैसे आपका एक ऑब्लिगेशन है अपने पार्टनर के साथ कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में रहना ही है, या एक पर्टिकुलर तरीके से आपको उनके साथ बिहेव करना ही है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप जो भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो आप उनके हिसाब से लेते हैं, आप अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए मतलब इतने ज़्यादा परेशान है, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग की हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, उन्होंने काफ़ी रूड वे में बात करी हो, कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स आपसे बोले हों, या इतनी आप लोग की जब आपस में कहा सुनी हुई हो तो कुछ उन्होंने ऐसी बातें बोली हों जिसके करके आप बहुत हर्ट हैं। जो भी है, आप लोग की जो रिलेशनशिप है इस समय ना बिल्कुल जैसे बंधी हुई है, स्टैग्नेंट है, मतलब आगे बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल वहीं की वहीं स्टेटस को मेंटेन है आपकी रिलेशनशिप में। और आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि ये जो भी समय है, ये ट्रांजिशन का पीरियड है। ये वाला पीरियड बीतेगा ही बीतेगा, और आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। नो डाउट अभी आपको पेन है, आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, बट आपके अंदर वो चीज़ है, विल पावर है, कि आप इस पेनफुल सिचुएशन से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि आप अपनी इस रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं आप उसे नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर मैं ये कहूँ, जैसे अगर आप अनडिसाइसिव हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि क्यों रहना चाहिए और क्यों नहीं रहना चाहिए। तो रहने के लिए मैं बताऊँ, डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि आपके जो पार्टनर हैं, मतलब आप लोग में से किसी एक को कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स भी हैं आप लोगों की, जो जैसे कुछ खाने पीने की इस तरह की आदतें जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी ना हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रही है। तो पहले तो आपने उन चीज़ों को सॉर्ट करना है, जो कि बहुत अच्छे से सॉर्ट हो सकती हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करिए, थोड़ा सा अपनी ईटिंग और ड्रिंकिंग, जो भी आप खाने पीने का है उस पर आप ध्यान करिए, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, क्योंकि ये कार्ड्स बिल्कुल बता रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज के लिए। और आप और आपके पार्टनर जो हैं, बिल्कुल बहुत ही, जिसे मैं कहूँ कि आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों के बीच में है, तभी शायद आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं।
आप लोगों की जो रिलेशनशिप है अभी के लिए बिल्कुल वहीं पर स्टैग्नेंट है। इसीलिए मगर आप लोग की बहुत क्लोज बॉन्डिंग है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं। इसलिए आप एक दूसरे को अभी हो सकता है आप थोड़े से अपार्ट है, बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरों से अलग तो नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लॉन्ग टाइम कमिटमेंट बिल्कुल दिख रहा है, परमानेंसी मुझे दिख रही है, मगर एक जो को डिपेंडेंसी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाना एक दूसरे को लेकर, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक नया मैसेज, एक ये कार्ड्स जो है ना आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ नए चेंजेस आने के चांसेस हैं। और आप लोगों का ब्रेकअप होते हुए मुझे नहीं दिख रहा। कुछ नए चेंजेस, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो बहुत चांसेस हैं कि कुछ गुड न्यूज़, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कुछ कंसीविंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आप लोगों के सामने आए, और जिसके करके आप लोगों का जो रिलेशनशिप है एक बार फिर से बहुत ही पीसफुल होने के मुझे चांसेस दिख रही हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग का विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और दूसरा मुझे दो कार्ड्स हैं जहाँ पे सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में दिख रहा है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टे करेंगे अपने रिलेशनशिप में, अगर आप इन सारी जो भी चैलेंजेस है रिलेशनशिप के, थोड़ा सा इसको कंपैशनेट वे में हैंडल करेंगे, थोड़ा समझदारी से हैंडल करेंगे, तो आने वाले समय में आपको एक न्यूनेस अपनी रिलेशनशिप में दिखेगी, एक नया डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। और ये जो नया डेवलपमेंट जो भी होगा, दिस विल ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ एक तरह का, और एक बैलेंसिंग जो होती है कर्मा की वो होगी आने वाले समय में। क्योंकि पास्ट में आपने रिलेशनशिप में जो कुछ दिया है, जो भी एफर्ट्स आपने पुट किए हैं, अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा काइंडनेस रखेंगे, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, अगर आप उन चीज़ों को समझेंगे, उनको हैंडल करने की, उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो एक नई साइकिल की शुरुआत मुझे दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग हो सकता है इसको थोड़ा सा और आगे लेवल तक भी ले जाएं, कुछ एंगेजमेंट्स या कुछ इस तरह का। और कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ करिए। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको वो सब कुछ देगी जो कुछ भी आप अपनी रिलेशनशिप में चाहते हैं। जिस तरह का इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जिस तरह की आप फीलिंग महसूस करना चाहते हैं, वो सब मुझे आने वाले समय में आपके लिए दिख रही है। और अगर आप इस रिलेशनशिप से हट जाते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं, तो आप कैसा फील करने वाले हैं? तो डेफिनेटली, अगर क्योंकि आप लोग का जो रिलेशनशिप है बहुत क्लोज बॉन्डिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह से सोल कनेक्शन आप लोगों का है, बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हैं, एक मतलब अट्रैक्शन एक एडिक्शन के लेवल तक है। तो अगर आप अलग होते भी हैं तो आप डेफिनेटली बहुत मिस करने वाले हैं। और जो भी आपने हैप्पी मेमोरीज आपकी रही होंगी पास्ट की, तो आप आने वाले समय में वो सारी चीज़ें फिर से आप याद करोगे, और हो सकता है फिर आप उस समय महसूस करो कि आपने ये शायद ठीक नहीं किया, और आप अभी भी उनको मिस कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारी आप लोगों के बीच में मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की हैं, और बहुत डीप कनेक्शन आप लोगों का है। बहुत सारे कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में जो आप लोगों का डीप कनेक्शन शो करते हैं। और आप ऐसा भी अलोन फील कर सकते हो इनसे कटने के बाद। आपको लगेगा कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करते हो काफ़ी। तो हो सकता है कि अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकता है आपको आए। और मतलब फाइनेंस पे भी मुझे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के इफ़ेक्ट दिखे। तो मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक थोड़ा समय अभी और आपको इस रिलेशनशिप को देखना चाहिए। और अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टे करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आप काफ़ी, जिसे मैं कहूँ कि काफ़ी
सेटिस्फाइड मतलब एक लाइफ जीते हुए मुझे दिख रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। एक नए तरह की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, और शायद आने वाले समय में इस रिलेशनशिप को शायद आप ही लीड करें, या आपके पार्टनर हों वो आपको एक अच्छी जिसे मैं कहूँ एक अच्छा पार्टनर बन करके आपके सामने उभरे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं अगर आप लोग स्टे करते हैं। और अगर आप किसी कारण से अगर आप इनसे ब्रेक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप एक अनसेटलिंग सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां आप क्रॉस रोड्स पे खड़े होंगे, जहां आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे अब क्या करें। क्योंकि बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोगों के कुछ पास्ट और इस पार्टनर से पहले भी कोई और रिलेशनशिप रह चुकी होगी। आप क्रॉस रोड्स पे आ जाएं, मतलब वो आपकी लाइफ में वापस आएं और आप क्रॉस रोड्स पे आ जाएं और आप फिर कहीं ना कहीं डिसाइड न कर पाएं कि आपने किस रिलेशनशिप को तवज्जो देनी है, और आप उस सिचुएशन को हैंडल ही ना कर पाएँ, और आप अपना हार्ट ही जैसे होता है ना क्लोज कर लें, जैसे अपनी आँखों पे एक पट्टी बांध लेता है इंसान, सिचुएशन को देखना नहीं चाहता। तो कुछ उस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि आप इतने ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिंग हो जाएं अपने आप को लेकर के, क्योंकि आप जब इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे तो वो आपको थोड़ा सा इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट करे, और आप लोगों से मतलब जिसे मैं कहूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ में आने ही न देना चाहें। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। और अगर मैं ओवरऑल इन कार्ड्स को लेकर के एडवाइस की बात अगर करूँ तो डेफिनेटली ये आप लोग की जो रिलेशनशिप है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत कनेक्टेड हैं, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नो डाउट अभी इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें आपके पार्टनर में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो उनकी हेल्थ के लिए जो सही नहीं हैं, उनको सॉर्ट करना पड़ेगा। और एक ये जो एडिक्शन वाली जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में, उसको थोड़ा सा अगर हैंडल अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको बहुत चांसेस है कि आने वाले समय में ये जो आपकी रिलेशनशिप है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरह उभरे। और ओवरऑल एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो वो यही है कि आपने इस पे वर्क करना है। इस रिलेशनशिप की जो बेसिस है उसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके जितने भी इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप के वो सॉल्व हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और जॉयफुल होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले करके पकड़ना, चीज़ों को बहुत एडिक्टिव होना, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा सा आप अपने इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन पे वर्क करिए। और अगर आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं, आपकी ऐसी फैमिली है जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकती है, तो डेफिनेटली ये कार्ड एडवाइस करता है कि आप उनकी एडवाइस लीजिए। प्लीज़ एक स्टेप आप आगे बढ़िए। अगर किसी कारण से आप लोग की बातचीत बंद या कुछ है तो आप बिल्कुल आप बात करिए, कम्युनिकेट करिए, क्योंकि नेटवर्किंग का ये कार्ड नेटवर्किंग को बताता है। तो कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है, चाहे आपने अपने नियर एंड डियर वंस के साथ की हेल्प लेकर के, या अपने सोशल सर्कल की हेल्प लेकर के, या अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर के। डेफिनेटली कनेक्टिंग विद पीपल, लोगों को इस चीज़ में जोड़ने से आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये टेम्परेरी मुझे लगता है, ये अभी का पीरियड है। अगर आप इस चीज़ पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपकी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से कल्मिनेट होती हुई मुझे दिख रही है। और जो आप इस रिलेशनशिप को अबैंडन करने की सोच रहे हैं, मतलब आप छोड़ देने की सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे उस सिचुएशन में आप बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। तो ये मेरी रीडिंग उनके लिए थे जिन्होंने सिल्वर चार्म चूज़ किया है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी पाइल पे, उनके लिए जिन्होंने ये पिंक चार्म चूज़ किया है। देखिए आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है,
और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप कैसा फील करने वाले हैं, और अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो आप कैसा फील करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, शायद आप लोगों को कुछ ऐसा अंदेशा है, आप लोगों की थोड़ी सी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई और है, कोई है जो आपकी इस रिलेशनशिप को, जो कुछ भी इश्यूज इसमें आ रहे हैं वो उन लोगों के करके आ रहे हैं। कोई ऐसा थर्ड पर्सन है या कुछ लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप को उस तरह से मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके करके आप लोगों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आपको इस समय अपना पार्टनर ऐसा लग रहा हो कि वो आपसे झूठ बोल रहा है या आपको मतलब डिसीव कर रहा है, आपसे सारी बातें सही सही नहीं बता रहा है, और आपको कभी कभी लगता होगा कि वो काफ़ी मतलबी हो चुके हैं, जैसे पहले नहीं थे, थोड़े इरिटेबल भी हो गए होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इरिटेटेड आपसे रहते हैं। कभी कभी आपको वो बहुत जैसे डोमिनेट भी करने की कोशिश करते होंगे, आपकी बात नहीं सुनते होंगे। तो और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो अकेले ज़्यादा खुश हैं। जब वो आपके साथ होते हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो उस तरह से नहीं रहते जैसे पहले रहते थे। एंड ही लाइक्स टू बी ऑन हिज ओन, वो अपने आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आपको अपने आसपास देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत हो सकता है कि वो आपको जैसे बॉस करने की कोशिश करते हों, या आपके आसपास ऐसी कोई एक फीमेल एनर्जी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके हस्बैंड के आपके जो पार्टनर हैं, मेल पार्टनर हैं, उनके आसपास कोई ऐसे हैं जो मे बी उनके सर्कल में हैं, जिनका उनके ऊपर काफ़ी असर है। कोई फीमेल एनर्जी जो आप लोग की रिलेशनशिप में हो सकता है इशू क्रिएट कर रही हो। और ये एनर्जी है, ये कोई लियो, सैजिटेरियस या एरीज भी हो सकती हैं, और जिसके करके आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय अपने करियर पे और सारी एनर्जी जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट करने के बजाय अपनी एनर्जीज जो हैं वो अपने काम पे या दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके साथ वैसा एनर्जी आपके साथ नहीं इन्वेस्ट कर रहे जैसे वो पहले करते थे। अगर आप इनके साथ इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आपको हो सकता है। बहुत चांसेस हैं कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, वो आपसे दूर हों या वो ट्रैवल करते रहते हों, जिसके करके आप लोग के बीच में वो कम्युनिकेशन पहले जैसा नहीं रहता हो। और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना है तो हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े। कुछ लोगों को ओवरसीज़ भी ट्रैवल करने की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ सकती है इस रिलेशनशिप को रखने के लिए। और हो सकता है आप या आपके पार्टनर को इस समय इतना काम हो, आप अपना वर्क एक्सपैंड कर रहे हो, बिजनेस है या अपना जॉब, जिसके करके आपके एक्सपेंशन चल रहे हो, जिसके करके आप लोग इस रिलेशनशिप में टाइम भी नहीं दे पा रहे हो। और जो आपके पार्टनर इस समय अभी बहुत ज़्यादा अभी रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और अपना, जैसे मैंने पहले बताया, अपना टाइम और एफर्ट जो है अपने काम पे, अपनी ट्रैवलिंग पे, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और और अगर आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हो, क्योंकि ये जो है ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और पेशेंस रखने वाली चीज़ है, और अगर आप ये लेट गो करते हो तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप का एक कंप्लीशन दिखा रहा है, जैसे ये जो रिलेशनशिप है ये एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और काफ़ी ट्रैवल है आप लोगों की, आप लोगों में, या आप या आपके पार्टनर को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है अराउंड द वर्ल्ड, जिसके करके आप लोगों के बीच में ये दूरियां भी आ सकती हैं। और
अब ये ट्रैवल जो है काम के रिलेटेड भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पढ़ाई करने के लिए या कुछ कोर्स करने के लिए या स्टडी करने के लिए भी ट्रैवल करना पड़े, जिसके करके आप लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप की दूरियां आए। एक्सटेंडेड ओवरसी ट्रिप भी हो सकता है, मतलब लंबे समय के लिए किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए। तो बट डेफिनेटली अगर ये जो साइकिल है, ये जो रिलेशनशिप का, ये कंप्लीट होगा तो देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि एक साइकिल जो है कंप्लीट होके नया साइकिल शुरू होना। अब अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हो तो आने वाले समय में आपको हो सकता है कि आप ऐसा फील करो कि यू हैव बीन, मतलब आपको जैसे धोखा दिया गया हो। थोड़ा पेन वाला पीरियड आपको डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि वो जो आपके पर्सन हैं या आप लोगों को काम करके इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, कुछ ऐसी एनर्जीज है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो आप लोग का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव फीलिंग्स में कुछ लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप भी दिख रहा है होता हुआ। बाहर के लोग इंटरफेयर करते हुए दिख रहे हैं। तो नॉट नेसेसरीली ब्रेकअप कई लोगों के लिए, बट कई लोगों के लिए इट विल बी अ पेनफुल पीरियड ऑल्सो, क्योंकि जो बाहर का इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके करके मुझे, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिसे मैं कहूँगी पेनफुल पीरियड से गुजरना पड़ेगा। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको हो सकते हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रिलेशनशिप में थी वो अभी आप नहीं आपको पूरी होंगी आपकी, और डीपली हर्ट और डिसअपॉइंटेड आप दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। और अगर आप इस रिलेशनशिप को अगर आप लेट गो करते हो, मे बी कुछ समय के लिए, चाहे आप हमेशा के लिए ना करो, मे बी क्योंकि शायद आप ही को इतना कुछ ट्रैवल करना हो, अपना करियर बनाना हो, या अपनी पढ़ाई या अपने जिससे भी रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या काम से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना हो, तो अगर आप वो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं ये लर्निंग का भी कार्ड है कि आप कुछ नई चीज़ करने के लिए आप ब्रेक ले सकते हो। तो उसके बाद यू विल बी अ बेटर पर्सन। अगर आप ये थोड़ा सा, अगर ये पीरियड अगर आप लेते भी हो लेट गो करने का, तो एक नए तरीके की लिविंग, एक नए तरीके का ज्ञान मुझे आपके अंदर दिख रहा है। आपको एक बहुत अच्छा मेंटर भी आपकी लाइफ में मिल सकते हैं, कोई ऐसे गुरु जो आपकी लाइफ को सॉर्ट करे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होने वाले हो आने वाले समय में। यू विल कार्व अ पाथ फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए। और एक ट्रेडिशनल वे ऑफ जो थिंकिंग होता है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ होता है, आप वो मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हो। आई कैन सी यू मेडिटेटिंग, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो अगर आप लेट गो करते भी हो मे बी फॉर सम टाइम, तो दैट्स गोना बी गुड फॉर यू। वो कहीं ना कहीं कुछ एक बेनिफिट आपके लिए लेकर आएगा, और आप एक आगे स्टेप ही बढ़ोगे अपनी लाइफ में, आप पीछे नहीं आओगे। और अगर मैं एक जनरल एडवाइस की बात करूँ तो ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने मटेरियल जो फोकस है लाइफ में, डेफिनेटली इमोशनल तो है ही, बट मटेरियल फोकस को भी आप तवज्जो दीजिए। शायद अभी तक आप रिलेशनशिप में आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे थे, आप बस देना देना देना, आप सिर्फ अपनी तरफ से दे ही रहे थे, आपने अपने बारे में नहीं सोचा। पर अब आप अपने बारे में सोचना शुरू करिए, अपने करियर के बारे में, अपनी फाइनेंसेस के बारे में। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे काफ़ी स्पेंड कर रहे हो और आप ये ध्यान ना कर रहे हो, और आपको फिर वो आपको उनकी तरफ से वो रिटर्न भी ना मिल रहा हो। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखना है। अपनी एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन का भी कार्ड है, कुछ आप कोर्स अपने वर्क को इन्हांस करने के लिए कुछ सीखना चाहते हो तो आप उस पर फोकस करिए, अपना ख्याल करिए, और अपनी हेल्थ का ख्याल करिए। और अगर ट्रैवलिंग की ज़रूरत है ट्रैवल करिए, वॉट एवर इज़ नीडेड, जो भी है आपने एक वाइज इंसान की तरह हैंडल करना है। और अगर इस रिलेशनशिप को लेकर के किसी भी तरह की, या लाइफ में करियर को लेकर कोई ऐसा इंसान आपके पास है, जैसे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कहता है, कोई ऐसा वाइज इंसान जो बहुत ही जिसे मैं कहूँ कि थोड़े बड़ी एज के इंसान हो, एफ्लुएंट हो, जिस फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग हो, बहुत समझदार इंसान जिनका सोसाइटी में नाम हो, कुछ इस तरह का, या कोई मेंटर आपको कोई ऐसा मिलता है तो आप बिल्कुल उनसे हेल्प लीजिए, और अपने करियर और अपने मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट पर भी फोकस करिए। और जैसा मैंने पहले बताया, फाइनेंसेस का ज़रूर ध्यान रखिए, और अपनी
अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि अब आपने लाइफ में और क्या करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप अपने लिए एक नया तरीके की लाइफ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और देयर इज़ मे बी ये जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं ये सॉर्ट होकर के एक नई बिगनिंग होंगी। तो जो भी है, देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप। एंड आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा ये थोड़ा, क्योंकि देयर इज़ सम अदर पर्सन जो ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा और प्लीज़ फोकस ऑन योर अपलिफ्टमेंट। आप अपने बारे में सोचिए। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पिंक चार्म चूज़ किया है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने ये ब्लू चूज़ किया है। ओके, जिन्होंने आप लोगों की रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है इस समय, इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ अनबन भी चल रही हैं। और आप में से एक की तरफ से बहुत ओवर कमिटमेंट है, आप इतना ज़्यादा कमिट कर रहे हो, इतना ज़्यादा कर रहे हो, और अगले की तरफ से वो चीज़ नहीं आ रही। और आप में से एक इंसान इतना ज़्यादा फोर्सफुली अपने आप को आप बहुत ज़्यादा अगले के ऊपर फोर्स कर रहे हो। अगला इतना ज़्यादा आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड करना चाहता, बट आप उनको फोर्स कर रहे हो। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, वो मत करिए। और आने वाले समय में मुझे रैपिड चेंज दिख रहा है। कुछ समय में मुझे आपकी जो सिचुएशन है रिलेशनशिप की, डेफिनेटली वो चेंज होने वाली है। थोड़ा सा एक स्टेप बैक लीजिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को हर सिचुएशन में प्रूव करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एक पर्सन मुझे इस रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग दिख रहा है। तो आपने थोड़ा सा अपना अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपना सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही अपने पार्टनर को बहुत ग्रांटेड ले रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों अगर इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप दोनों में से एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा है और अपना हार्ट क्लोज करके रखा हुआ है। दूसरा इंसान बार बार उसके पास जा रहा है और एक इंसान बिल्कुल उसने अपना हार्ट क्लोज करके रखा हुआ है। और जिसके करके डल और बोरिंग जैसे हो जाती है एक रिलेशनशिप। एक पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहा है जैसे बहुत ही मतलब ब्रूडिंग, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो अनबन हुई है, जो बातें हुई हैं, उसके करके एक इंसान जो है वो बहुत हर्ट है, बहुत हर्टफुल फीलिंग्स हैं। और तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। और अगर आपका पार्टनर आपके पास आगे आ रहा है तो आपने ग्रांटेड नहीं लेना है चीज़ों को। हो सकता है जैसी आप चीज़ें देख रहे हो, जैसा आप पार्टनर को समझ रहे हो, वो वैसे ना हो। आप सिचुएशन को बहुत दूसरी तरह से देख रहे हैं और ग्रांटेड ले रहे हैं, और या आप बहुत ज़्यादा ओवर बियरिंग हो रहे हैं जिसके करके अगला थोड़ा सा आपसे कट रहा हो। तो आपने इन चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा अपने अंदर उतरिए, थोड़ा सा देखिए कि कहाँ आपसे भी गलती हो रही है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आप रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपको समझ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आपकी तरफ से कोई कमी हो रही है। आपने अपनी इस रिलेशनशिप को जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, जैसे नर्चरिंग वाली जो मदरली इंस्टिंक्ट होती है, जो सबके लिए सबके साथ अच्छे से नर्चर करती, तो ये कार्ड एडवाइस करता है कि आप अपने आप का भी ख्याल करिए और अपनी रिलेशनशिप का भी ख्याल करिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में अगर आप स्टे करेंगे तो आने वाले समय में एक नई तरह की शुरुआत, एक नई तरह की एनर्जी मुझे आपकी रिलेशनशिप में आपके अंदर दिख रही है। एक फ्रेश स्टार्ट जिसे मैं कह सकती हूँ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और कपल्स जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो कुछ के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी बहुत, या गुड न्यूज़ कंसेप्शन की भी लग रही है। अगर आप एक दूसरे के साथ स्टिक इन करते हैं तो मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ट्रैवल करेंगे। जो डल और बोरिंग जो इस समय आपकी रिलेशनशिप हो रही है, वो चीज़ें निकल करके आप एक नई एनर्जी वाले पीरियड में आने वाले हैं। और
एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। जो भी आपके इश्यूज रहेंगे रिलेशनशिप के, वो सारे पास्ट में चले जाएंगे, आप वो सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। बस आपने थोड़ा सा नर्चर करना है अपनी इस रिलेशनशिप को और अपने आप को भी। तो एक नई शुरुआत, बहुत ही अच्छी फ्रेश शुरुआत मुझे आपकी रिलेशनशिप की दिख रही है। और अगर आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं, मतलब आप लेट गो करते हैं, तो आप फिर वही डिलेमा में आ जाएंगे, बिकॉज आप फिर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर आप डे ड्रीमिंग करने लगेंगे, क्योंकि जो आपके पास है फिर आपको लगेगा नहीं, जो मेरे पास था वही ज़्यादा अच्छा था। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। तो आप फिर डिसीजन नहीं बना पाएंगे आने वाले समय में। आप यू वोंट बी एबल टू मेक योर माइंड। और एक्टिव स्टेप्स अपने जो रिलेशनशिप के लिए होता है, जो आगे बढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें मुझे फिर से एक बार स्टैग्नेंट होती हुई आपके लिए दिख रही हैं। और अगर मैं एक जनरल एडवाइस की बात करूं, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों की किसी कारण से बातचीत बंद है, कुछ है, तो ये कार्ड एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस अपनी रिलेशनशिप में दिखाइए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। बिल्कुल ईमेल करिए, फ़ोन करिए, मैसेज करिए, वॉट एवर इज़ नीडेड। जो कुछ आपको लगता है बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए आप वो करिए, जस्ट डू इट। ये समय है आपको एक कदम अपनी रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ाने का। अगर आपको इसके लिए एक ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप ट्रिप प्लान करिए। यू कैन स्टार्ट ओवर, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि आप एक नई शुरुआत अपनी रिलेशनशिप की कर सकते हैं एंड आपकी रिलेशनशिप फिर से हो सकती है। एक मिडिल वे आपको लेना पड़ेगा, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं, एक मिडिल वे लेना पड़ेगा। गो विद द फ्लो, थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलर की हेल्प लीजिए। किसी ऐसे की कोई आपकी आसपास है जो आपको हेल्प कर सकता है, कोई समझदार इंसान, तो आप उनसे हेल्प लीजिए। पेशेंस के साथ अगर आप इस अपनी जो भी इशू है आपकी रिलेशनशिप की, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो ये आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्टे काम। आपने काम रह करके और एक बैलेंस, थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल करना है, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है इन कार्ड से। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स या खाने पीने की कोई, जिसके करके थोड़ा सा हेल्थ या लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, तो आपने उन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस रिलेशनशिप को, जिसे मैं कहूँ कि गार्जियन एंजल की ब्लेसिंग्स है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपकी इस रिलेशनशिप में है। और बहुत सारे इसमें मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं कि चीज़ें सॉर्ट होंगी आपके फेवर में, चीज़ें अच्छी होंगी। और एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ब्लू चूज़ किया था। तो ये हमारी सारी रीडिंग्स थी। आई होप दीज रेजोनेटेड विद यू। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड इसी तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्स। अंटिल देन, बाय बाय।